बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने यकीनन अब तक बहुत से उलमाए कराम को दीन इस्लाम की तबलीग करते और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए देखा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक उनमें से एक हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मगर एक और दीन इस्लाम के ऐसे आलिम हैं जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, मगर पूरी दुनिया उन्हें आज भी सुनती और मानती है, जिनका नाम डॉक्टर असरार अहमद है। डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं और जब भी दीन इस्लाम के बड़े मुबल्लिगीन का नाम आएगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद को यकीनन सरे फहरिस्त रखा जाएगा। दोस्तों क्या हो कि जब दुनिया के ये दो बड़े आलिम डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद की मुलाकात हो। आज से कुछ अर्सा पहले ये मुलाकात हुई और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात की तो उसका कैसे अहवाल बयान किया। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई उस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश करने जा रही है। दोस्तों हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान एक पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी डॉक्टर असरार अहमद के साथ मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बताया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से फेसबुक लाइव सेशन के दौरान सवाल किया गया था कि आपके डॉक्टर असरार अहमद के बयानात और ख्यालात से मुताल्लिक आपकी क्या राय है, क्या उनके सियासी और आलमी सूरत हाल पर तबसरे और दीन इस्लाम से मुताल्लिक मुस्तकबिल की गई पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या राय रखते हैं और आपकी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उसका अहवाल भी बता दीजिए। The first question is from Ibrahim Asif from Lahore, Pakistan. What are your views about Dr. Israr Ahmad's Quranic thought and his vision on global affairs? And finally, do you agree with his ideology of politico-social economic system? सवाल करने वाले ने पूछा था कि क्या आप डॉक्टर असरार अहमद के आलमी मंजरनामे पर की गई पेशगोइयों पर यकीन रखते हैं और आप उनसे इत्तफाक करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर असरार अहमद के मुस्तकबिल की गई पेशगोइयों के हवाले से बहुत चर्चे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि गालिबन ये 1999 की बात है जब मैं डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा था। उन दिनों में पाकिस्तान और भारत के सियासी तौर पर हालात बहुत कशीदा थे, लिहाजा मुझे वीज़ा हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान पहुंचकर जब वो डॉक्टर असरार अहमद की खिदमत में पेश हुए तो डॉक्टर असरार अहमद ने उनसे तशरीफ़ लाने की वजह मालूम की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो मेरे सबसे पसंदीदा आलिम थे। शेख अहमद दीदात के बाद सबसे ज़्यादा मुझे जिस आलिम ने मुतासिर किया है वो डॉक्टर असरार अहमद ही थे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि यही वजह उन्होंने डॉक्टर असरार अहमद के सामने रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी बताया कि मुझे उनके वीडियो लेक्चर्स देखना इतना पसंद था कि मैं जब भी उनका वीडियो लेक्चर देखने लगता तो मैं वो आखिर तक देखता ही चला जाता और उनका बयान सुनते वक्त कभी भी कोई और काम करने को या बयान को छोड़ने को जी नहीं चाहता था। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर असरार अहमद ने दूसरा सवाल ये किया कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो मेडिकल की इंटर्नशिप कर रहे हैं और साथ में दावत और तबलीग का काम भी कर रहे हैं। और डॉक्टर असरार अहमद के सामने ये इरादा भी जाहिर किया कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टरियत यानी कि मेडिकल का शोबा और तबलीग और दावत को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर असरार अहमद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को रोका और कहा कि आपको दोनों शोबे एक साथ नहीं चलाने चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनका ये सबक आज तक मेरे साथ है। उनके दिए गए इस सबक पर मैंने अमल किया और आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब वो पाकिस्तान गए थे तो उस मौके पर वो अपने मेडिकल के शोबे को ज़्यादा वक्त दिया करते थे और दिन के 2 घंटे दावत और तबलीग के लिए निकाला करते थे। मगर जब वो डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात के बाद वापस भारत पहुंचे तो अब उन्होंने अपने दिन का सारा वक्त दावत और तबलीग के लिए मुख्तस कर दिया था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर असरार अहमद ने ये तंबीह की थी। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद की वो बात भी बताई जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक उनकी बताई गई इस बात पर अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान करते हुए कहा कि शेख असरार अहमद उन्हें मुखातिब होते हुए उन्हें बेटा कहकर मुखातिब किया करते थे। और एक मौके पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद से ये सवाल किया कि वो अच्छे दाई कैसे बन सकते हैं, तो जवाब में डॉक्टर असरार अहमद ने उन्हें वाज़े अल्फाज में कहा था, बेटा अगर अच्छा दाई बनना है तो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को हद से ज़्यादा महदूद कर दो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने डॉक्टर असरार अहमद से हैरत से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ख्वाहिशात को महदूद करना इतना ज़रूरी क्यों है।
जवाब में डॉक्टर असरार अहमद ने कहा कि अगर तुम अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को कम से कम कर दोगे, कम अखराजात में गुजारा करने के आदी हो जाओगे, तो कल को कोई तुम्हें अपना मोहताज नहीं बना सकेगा और कल को कोई तुम्हें इस दौलत के छिन जाने का लालच देते हुए तुमसे झूठे और गलत फतवे नहीं दिलवा सकेगा और तुम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकोगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने ये सबक याद रखा और इस मुलाकात के ठीक 2 साल बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की 1993 में शादी हो गई और उन्होंने अपनी अहलिया को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो उन्हें महीने के 4,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं दे पाएंगे क्योंकि अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखना है। वहाँ से इस सबक पर अमल का आगाज़ किया और आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक इस सबक पर अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि उनकी अहलिया उस मौके पर 4,000 से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाया करती थीं। मैंने भी उन्हें यही कहा था कि कम से कम 4,000 रुपये एक महीने का खर्चा दे सकूँगा। गो के ख़ानदानी लिहाज से पैसों की कमी नहीं थी, मगर मैंने अपनी ज़रूरियात को जानबूझकर डॉक्टर असरार अहमद के हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को महदूद करने की ठान ली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आज भी मैं $1 मिलियन कमाता हूं और उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 2 घंटे या 4 घंटे के लिए काम करता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत दी है, लेकिन इतनी ज़्यादा दौलत कमाने के बावजूद भी मैं अपने अखराजात को बहुत महदूद रखता हूँ। यही वजह है कि जब मैं मुंबई में एक फ़्लैट में रिहाइश पजीर था तो वो 800 गज़ का फ़्लैट था और मुझसे मुलाकात करने के लिए जब कोई भी आया करता था तो वो ये फ़्लैट देख कर अक्सर कहा करता था कि तुम इतनी तंग जगह पर कैसे गुजारा करते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे लिए ये तंग जगह मुनासिब है और इसमें मेरा आराम से गुजारा हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आज मैं मलेशिया में हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम है। जिन पैसों में मुंबई में मैं 800 गज़ का घर लिया करता था, यहाँ पर आज जो मेरे पास घर है इससे 3 गुना बड़ा घर मिल सकता है। लेकिन आज भी वो मलेशिया में सिर्फ 3 कमरों के घर में रहते हैं, जिसमें से उनके 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी खुद रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इतने पैसे कमाता हूं कि मैं बआसानी रोल्स रॉयस गाड़ी ले सकता हूं, मगर आज भी मैंने 10 साल पुरानी सेकंड हैंड कार इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है। दोस्तों, यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि आज भी उन्होंने डॉक्टर असरार अहमद की इस मशवरे पर अमल करते हुए अपना रोज़मर्रा की ज़रूरियात को बहुत महदूद कर दिया है और वो बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस लाइव सेशन में न सिर्फ इन बातों का हवाला दिया बल्कि अपनी एक और अहम मुलाकात को भी याद किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस फेसबुक लाइव सेशन में बताया कि जब वो डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात करने के बाद वापस भारत आ गए तो उन्होंने ठान ली कि वो एक दिन डॉक्टर असरार अहमद को भारत में दावत देंगे और यहाँ पर उनसे लेक्चर दिलवाएंगे और उनका बयान होगा। लेकिन पाकिस्तान और भारत के सियासी ताल्लुकात उन दिनों बहुत ख़राब थे। साल 2004 था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके डॉक्टर असरार अहमद को खुसूसी वीज़े पर भारत में बुलाया। इस मौके पर जब डॉक्टर असरार अहमद भारत पहुंचे तो उन्होंने किसी और होटल में नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अपार्टमेंट में ही क़याम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना अपार्टमेंट खाली कर दिया और अपनी फैमिली के हमरा अपने वालिद के घर मुंतकिल हो गए और मेहमान नवाजी के उसूलों पर अमल करते हुए डॉक्टर असरार अहमद को अपना अपार्टमेंट रहने के लिए दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन दिनों में जब वो उनके अपार्टमेंट में रहा करते थे तो उन्हें डॉक्टर असरार अहमद की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है और करीब से देखते हुए उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि डॉक्टर असरार अहमद इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे। यही नहीं बल्कि उनके करीब रहकर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने उनसे बहुत से ज़ाती नौयत के सवालात भी किए जो कि यकीनन यहाँ पर नहीं कहे जा सकते। अलबत्ता एक वाक़या बयान करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब डॉक्टर असरार अहमद को देखा गया कि वो एक ख़ास अमल को फ़िक़्ह हनफ़ी से हटकर किसी और मसलक के तहत कर रहे थे तो मैंने तन्हाई में उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आप तो फ़िक़्ह हनफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप दूसरे फ़िरक़े के मुताबिक ये अमल सर अंजाम दे रहे हैं। जवाब में डॉक्टर असरार अहमद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा, बेटा मैं मानता हूँ कि मेरे वालिदैन का फ़िक़्ह हनफ़ी था और मैं इसीलिए फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी मामले पर तहक़ीक़ कर लेता हूँ और तहक़ीक़ करने के बाद जब कुरान और हदीस की रोशनी में एक ख़ास नतीजे पर पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं ये बात नहीं देखता कि ये किस मसलक में या किस फ़िक़्हे में या किस इमाम के तहत हो रही है। कुरान और हदीस कह रहा है तो मैं उस पर अमल करता हूँ, भले उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िक़्हे से क्यों ना हो। दोस्तों, इस वाक़े से यकीनन आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। एक, डॉक्टर जाकिर नाइक की मेज़बानी का मयार कि वो अपना घर तक खाली कर देते हैं, और दूसरी अहम बात ये कि डॉक्टर असरार अहमद मुख्तलिफ फ़िक़्ह और मसालिक के बीच में बहस में नहीं उलझा करते थे। जो कुरान और हदीस के मुताबिक साबित हो जाता उसी पर अमल किया करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लाइव सेशन में डॉक्टर असरार अहमद की मौत की खबर मिलने से मुतालिक भी बताया था, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और दिलचस्प वाक़या भी शेयर किया और वाक़या वो कुछ यूँ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को
डॉक्टर असरार अहमद के वीडियो लेक्चर्स का कितना ख्याल है और वो किस हद तक चाहते हैं कि वो हमेशा इन्हें अपने पास रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब डॉक्टर असरार अहमद भारत में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने बयान किया, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो मैंने डॉक्टर असरार अहमद से दरख्वास्त की कि डॉक्टर साहब जदीद कैमरों पर भी 1-2 बयान रिकॉर्ड करवा दीजिए ताकि वो हम अपने पास महफूज रख सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जानबूझकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुदा न खास्ता उनके दुनिया से जाने के बाद भी डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम आगे तक पहुंचता रहे। टीम हम कदम ने इस सिलसिले में भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्होंने जब डॉक्टर असरार अहमद से दरखास्त की कि वो HD कैमरे पर बयान रिकॉर्ड कर दें, तो डॉक्टर असरार अहमद ने कहा कि वो इस शोख और रोशनियों की दुनिया में नहीं रहना चाहते। वो जिस तरह का बयान रिकॉर्ड कर सकते थे उन्होंने मजमे से खिताब कर लिया और वही काफ़ी है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि अगर डॉक्टर असरार अहमद हमारे HD कैमरों पर पैगाम या बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हम इन्हें तोहफे में HD कैमरे दे देते हैं ताकि जब भी अपना कहीं भी बयान रिकॉर्ड करेंगे तो वो HD रिकॉर्ड हो और वो दुनिया में देर तक जिंदा रहे और उनका पैगाम फैलता रहे। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उनके पास 5,000 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स कैसेट्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ उलमा के हैं। उनमें से 400 से 500 कैसेट्स डॉक्टर असरार अहमद के हैं। हर कैसेट में 3 घंटे का बयान है और यूं लगभग ये 1,500 घंटे का बयान बनता है। ये डॉक्टर असरार अहमद की सबसे बड़ी वीडियो कैसेट्स की कलेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है और ये आज भी डॉक्टर असरार अहमद की टीम के पास भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जब वो पाकिस्तान में डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात के लिए आए थे, उस मौके पर उन्होंने लगभग 200-250 कैसेट्स को लाहौर सेंटर से और दीगर कैसेट्स को कराची सेंटर से जमा किया था और उसके बाद कुछ कैसेट्स को हासिल करने के लिए 2 साल बाद वो शिकागो और न्यूयॉर्क के डॉक्टर असरार अहमद के दफातर में भी गए और वहाँ से उनके वीडियो कैसेट्स हासिल किए। आज वो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास महफूज हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो उनसे आज भी रहनुमाई लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि किस मौके पर और किन हालात में डॉक्टर जाकिर नाइक को इल्म हुआ कि डॉक्टर असरार अहमद ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। साल 2004 था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद से एक बार फिर दरख्वास्त की कि वो भारत आएँ और वहाँ पर वीडियो बयान रिकॉर्ड करें और बड़े मजमे से खिताब करें। और पीस टीवी उर्दू उस वक्त क्योंकि अमल में लाया जा चुका था, पीस टीवी उर्दू के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए। डॉक्टर असरार अहमद तो भारत जाने के लिए तैयार थे, मगर उस वक्त की भारतीय हुकूमत ने डॉक्टर असरार अहमद को भारत जाने की इजाज़त न दी और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक की ये ख्वाहिश कि डॉक्टर असरार अहमद एक बार फिर भारत आएँ चकनाचूर होती नजर आने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मैंने उन्हें कहा कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर प्रोग्राम रख लेते हैं, आप वहाँ पर बयान फरमा दीजिएगा। तो तय ये हुआ कि मिस्र में प्रोग्राम रखा जाए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद के सामने ये तजवीज़ रखी कि मिस्र में आपका प्रोग्राम और बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, तो डॉक्टर असरार अहमद ने कहा कि वहां पर तो कोई उर्दू ज़बान समझने वाला भी नहीं होगा। इस तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने लगभग 1 साल की स्ट्रगल और ताल्लुकात लड़ाने के बाद इस तरह से कर लिया कि मिस्र में लगभग 250 से ज़्यादा अफराद मौजूद होंगे जो उर्दू ज़बान को समझ सकते होंगे और वो डॉक्टर असरार अहमद का बयान सुनेंगे। इस तरह से उन्हें बयान के लिए राज़ी कर लिया गया। 8 माह पहले डॉक्टर असरार अहमद को बता दिया गया था कि तमाम प्लानिंग मुकम्मल है और वो मई के महीने में मिस्र में जाकर खिताब करेंगे, लेकिन उससे 2 महीने पहले ही डॉक्टर असरार अहमद की दुनिया से रुखसत होने की खबर सामने आ गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताते हुए रंजीदा हो गए और उनके चेहरे पर दुख और अफसोस वाज़ेह नजर आ रहा था। It was planned 6 months to 8 months in advance that he was going to come, but 2 months before he could come to, I think 1 month or 2 months before he could come to Egypt, Allah subhanahu wa ta'ala called him to himself and he expired, and we did not have Dr. Israr Ahmad any longer. So it was a loss for the Ummah and a loss for me especially, and a loss even for the Peace TV Urdu. But we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grants him Jannah. दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद के मौजूदा वीडियो बयानात जिनमें वो मुस्तकबिल की सियासत और मुस्तकबिल के इस्लामी गलबे का तज़किरा करते नज़र आते हैं, क्या वो सच हैं या डॉक्टर जाकिर नाइक की उस पर क्या राय है, वो भी बहुत अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वैसे तो मैं सियासत और मज़हब को अलग अलग रखने की कोशिश करता हूँ और मैं सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, लेकिन डॉक्टर असरार अहमद की जानिब से जितने भी बयानात दिए गए हैं जो कि मुस्तकबिल से मुताल्लिक पेशन गोइयाँ हैं, उन्हें मैंने गौर से सुना है और मेरा ये पूरा यकीन है कि डॉक्टर असरार अहमद ने जो कुछ भी कहा है वो यकीनन मुस्तकबिल में सच साबित होगा,
क्योंकि डॉक्टर असरार अहमद जैसी दूरअंदेशी किसी और मुबल्लिग और दाई और आलिम में आज तक नहीं देखी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि डॉक्टर असरार अहमद ने 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था, कह दिया था कि एक वक्त आएगा जब भारत पर हिंदुत्व का गलबा होगा और हिंदू मजहब का प्रचार करने वाला वजीर आजम आ जाएगा। आज नरेंद्र मोदी वहां पर वजीर आजम बन चुका है और हर तरफ हिंदुत्व का चर्चा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि डॉक्टर असरार अहमद ने 90 की दहाई में ही कह दिया था कि ये RSS के गुंडे एक दिन मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद करेंगे और भारत में मजहबी इंतहा पसंदी को उरूज पर ले जाया जाएगा। आज वैसा ही हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि डॉक्टर असरार अहमद ने मुस्तकबिल से मुतालिक जो भी पेशन गोइयाँ की हैं, चाहे वो हमारे सियासी निज़ाम से मुतालिक हों, मुआशरती निज़ाम या मुआशी निज़ाम से मुतालिक, और वो जिस तरह का निज़ाम का नफाज चाहते थे वो कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक है। मैं उनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ और उनकी मुस्तकबिल से मुतालिक तमाम पेशन गोइयाँ भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि डॉक्टर असरार अहमद जिस तरह से कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, ये बात भी कुरान और हदीस से वाज़ेह है और मैं उनके इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ। मुख्तसरन ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आलमी मंजरनामे पर बदलती हुई जो सूरत हाल है और उसमें दीन इस्लाम और मुसलमानों के मुस्तकबिल के हवाले से डॉक्टर असरार अहमद के हाल ही में वायरल होने वाले क्लिप्स बिल्कुल सच्चे हैं और वो उनकी इन बातों से इत्तफाक करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बयान की गई ये गुफ्तगू आपके सामने है। दीन इस्लाम के दो बड़े मुबल्लिग, दो बड़े नाम डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद की मुलाकात का यह अहवाल आपको कैसा लगा है? दोस्तों, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए ये वीडियोस अंग्रेजी ज़बान से उर्दू ज़बान में मुंतकिल करके आप तक पहुंचाती है। हमें आपकी तारीफ और आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आप हमें सराहना चाहते हैं, हमारी कारकर्दगी की तारीफ करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई मुमकिन हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।